तस्वीरें अंबाला अनाज मंडी की हैं, जहां एक बार फिर मौसम ने गेहूं की उठान को लेकर किए वादों की पोल खोल कर रख दी है। अनाज मंडियों में पड़ा गेहूं अव्यवस्थाओं और ढीली कार्यप्रणाली की भेंट चढ़ गया। सुबह सुबह बारिश शुरू हुई तो अनाज मंडी में पड़ी हजारों टन गेहूं की फसल अधिकारियों की लापरवाही और मंडी में अव्यवस्थाओं और ढीली कार्यप्रणाली की भेंट चढ़ गई। अनाज मंडी के आढ़तियों ने गलत नीतियों के चलते प्रदेश सरकार को खूब कोसा। ये उठान कम हो रहा है ना, एक तो ये जो पोर्टल है इनके ये खराब हो जाते हैं और ट्रक वहाँ खड़े रहते हैं, उतरते नहीं है। तो ये पोर्टल की भी जो सरकार ने चलाया है वो भी गलत है। इनके गेट पास नहीं कटते तो ये खड़े रहते हैं सारा दिन, रात खड़े रहते हैं। ये सारी कमी ये पोर्टल की सबसे ज़्यादा कमी है। कुछ जो है वो थोड़े कम है, अगर थोड़े से ट्रक और बढ़ जाते तो हाँ, वो तो कहते थे भी 72 घंटे में माल उठ जाएगा आपका, जब ये फार्म कटेगा तो बात आई फार्म जाने के बाद। तो 72 घंटे के बजाय तो 6-6, 7-7 दिन हो गए माल नहीं उठा। अब तक माल उठाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि एजेंसियों के पास इतने ट्रक नहीं है ताकि वो माल उठा सके, क्योंकि सरकार का माल है सारा, सरकार ने ही उठाना होता है। जब एजेंसी ने खरीद लिया तो एजेंसियों का माल है, एजेंसियों को नुकसान होगा इससे। पोर्टल में क्या दिक्कत आ रही है? पोर्टल में ये ट्रक जो आते हैं ना, उसका पोर्टल उठा नहीं रहे, वो गेट पास नहीं काट रहे पोर्टल। वो कहते हैं कि पोर्टल डाउन है, पोर्टल नीचे एक दिन सारा दिन पोर्टल नहीं चला, अब भी पोर्टल नहीं चल रहा इस वक्त भी। वो भी ट्रक आ रहे हैं लेकिन उसके गेट पास नहीं कट रहे। माल तो बहुत बिक गया है। कई बार हमने एजेंसियों को कहा अपना माल उठा लो, लेकिन उनके पास ना तो ट्रक हैं, ना उनके पास बारदाना है, कुछ भी एजेंसियों के पास नहीं है। टोटली फेल जा रहा है सारा एजेंसियों का काम, और पेमेंट भी नहीं आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़मींदार आके हमें तंग कर रहे हैं कि जी हमें पैसा दो, हमें डीजल वास्ते पैसा चाहिए, हमें घर के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, हम कहाँ से काम चलाएं। लेकिन हमने जवाब दे दिया आड़ती कहाँ से पैसा दें, जब आड़तियों के खाते में पैसा आ ही नहीं रहा है तो हम पैसा कहाँ से दें। 12-12, 13-13 दिन हो गए, ज़मींदारों की पेमेंट नहीं पहुंची है। अब ज़मींदार भी बड़ी दुखी हैं। अब वो जो हमारे पास आते हैं ज़मींदार, वो सरकार को गालियां निकाल के जाते हैं। तो सरकार को थोड़ा उनके सोचना चाहिए, या तो आड़तियों को के खातों में पेमेंट आनी चाहिए थी, जिससे हम ज़मींदारों को अपने पास से पैसा देते रहते। अगर नहीं भी आता, हमारा लेट आता था तो हम अपने पास से देते रहते थे। अब ज़मींदारों के पास पैसा आएगा तो वो पता नहीं हमें कब मिलेगा कब नहीं। उठान के इनके पास एक तो गड्डियाँ नहीं हैं। हम रोज़ गड्डियाँ मांगते हैं, जब गड्डियाँ आ भी जाती हैं तो वो शाम को गाड़ियाँ आएंगी, वो शाम को गाड़ियाँ लोड होती हैं। उन गाड़ियों के अंदर जो है रात को गाड़ी खड़ी रहती है, रात को माल निकाला जाता है, कणक बोरियों से निकाल ली जाती है। तो हर एक आड़ती को नुकसान पहुंच रहा है। किसी का 2 कुंटल काम है, किसी की गाड़ी 1 कुंटल काम है। इस तरह बहुत से आड़तियों का माल कम होता जा रहा है। नहीं, पोल्ट्री का तो चलता ही नहीं इनका, जो है साइट इनके बंद रहती है। कई बार मैंने कह वो मैनुअल जो है वो कटवाए हैं गेट पास जो है, तो 2 दिन की साइट नहीं चल रही है। अब जब साइट चलती नहीं, ये जो तरीका है ये अमेरिकन तरीका है, लेकिन हिंदुस्तान में कभी ये तरीका कामयाब नहीं हो सकेगा। इनको तो मैनुअल ही या वैसे गेट पास का काटने चाहिए गाड़ियों की जो है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ना उनके ऊपर जुर्माना लग रहा है, ना वो पेमेंट हो रही है। पेमेंट को 12-12 दिन मैंने कितने लोगों के नाम दिए हैं। गुरदयाल सिंह गरनाला बंदे हैं जिनकी पेमेंट खातों में आई नहीं, 12-12 दिन हो गए हैं। वो क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं सरकार दे रही है। अब सरकार का इमेज ख़राब होता जा रहा है। सरकार को हमें इमेज बनाना चाहिए, या तो आड़तियों के खाते में पेमेंट देते जिससे कि आड़ती उनका पूरा करते। अब वो सारे ज़मींदार बोल के जाते हैं कि हम अगर रात को हमें पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हम कहाँ से पैसा लेंगे, सरकार हमें रात को थोड़ी देगी। इतने पढ़े लिखे तो है नहीं हम। अमेरिका के लोग तो पढ़े रह के इन्होंने ढांचा जो है अमेरिकन इंडिया में बनाया है, लेकिन इंडिया में चलना बड़ा मुश्किल है, यहाँ अनपढ़ लोग बहुत हैं।
वहीं उठान संबंधित आ रही दिक्कतों के बारे में जब DFSC अंबाला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फसल उठान का कार्य निरंतर तेज गति से किया जा रहा है। अभी तक लगभग 64% उठान का कार्य पूरा हो चुका है। पिछले कुछ दिन प्रोटोकॉल में कुछ समस्याएं आने के कारण भी लिफ्टिंग के काम में रुकावट आई थी, जिसको अब हल कर लिया गया है। बारिश में ना तो मैक्सिमम हमने ढक रखे हैं, वैसे इन सभी को हमने निर्देश भी दिए हैं कि आप ढक के रखें, और सबने ढक भी रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद विजिट किया है सजाद में, खुद गया हूँ वहाँ पे, उन्होंने स्टैकिंग भी कर रखी है और ढक भी रखे हैं, ऐसे तो नहीं है। तो लेकिन पोर्टल की दिक्कत ऐसी है, पोर्टल के बीच में वैसे जो शुरू में पोर्टल में थी दिक्कतें, लेकिन वो हमारे डी साहब ने ऊपर बात की है, उससे भी उनकी काफ़ी दिक्कतें जो है वो समाप्त हो गई हैं। अब कोई पोर्टल में दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में कभी पोर्टल जो है स्लो हो जाता है, जिसके कारण हमारी लिफ्टिंग में भी थोड़ा सा असर पड़ जाता है, जिसके कारण लिफ्टिंग स्लो हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें, हमारा एक ग्रुप है, उसमें हम ग्रुप में डालते हैं, और ऊपर से डायरेक्ट से हमारा जो ग्रुप उसमें जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसका समाधान हो जाता है, और जैसे समाधान होता है वो पोर्टल अब फिलहाल अभी ठीक चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज सुबह हुई बारिश के बाद हरियाणा की अनाज मंडियों में इनेलो नेता दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला शहर की अनाज मंडी में इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती कार्यकर्ताओं के साथ बरसात के बाद व्यवस्था देखने पहुंचे और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से हमने पूरे प्रदेश में सारी मंडियों में जाने का दौरा शुरू कर रखा है। आज हम अंबाला शहर की मंडी में आए हैं। हमने मज़दूरों से भी बात की है, आड़तियों से भी बात की है, किसानों से बात की है, और मज़दूर आड़ती ये कह रहे हैं कि मज़दूरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि आड़ती के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। किसान को ये कहा गया था 24 घंटे में पेमेंट करेंगे। किसान की 10 दिन से, 8 दिन से, 12 दिन से, 15 दिन से उसने कणक मंडी में डाल दी है, लेकिन आज तक उसके खाते में पैसे नहीं है। मंडी में जो अनाज पड़ा है उसको उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कणक भीग रहा है, ख़राब हो रहा है, सारा सिस्टम ही ख़राब हो गया, सारा सिस्टम फेल है। मंडी में आकर के देखा, बुरी दुर्दशा है, सरकार बुरी तरह से फेल है, सारे दावे फेल। सरकार के वादे के अनुसार 72 घंटे में मंडियों से उठान हो जाएगा, लेकिन 6 से 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक फसल का उठान नहीं हो पाया है। माल भीगने का नुकसान अब एजेंसियों को उठाना पड़ेगा। मंडी के आड़तियों ने साफ कहा है कि समय पर गेहूं का उठान न होने और गेट पास की समस्या के चलते मंडियों में गेहूं भीग रहा है। गेहूं की खरीद हो चुकी, जिसका सरकार भुगतान एजेंसियों को करना है, लेकिन इस भुगतान का असर सिर्फ एजेंसियों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रदेश के लोगों पर भी पड़ रहा है, जो आने वाले समय में इसका भुगतान टैक्स के तौर पर करेंगे। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।